अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। हालात कैसे भी नागुफ्ते भी हों, हालात कैसे भी खराब हों, हालात कितने भी नाजुक हों, मौत का जब वक्त मुतय्यन है तो कोई बचा नहीं सकता, और मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता। इस यकीन के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना, क्योंकि अगर ईमान सलामत है और आमाल में कमजोरी भी है तो इंशाल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाएंगे। और अगर ईमान ही जाये हो गया तो फिर कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। हजरात गिरामी, एक बात और कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश है और ये गैर सियासी जलसा है, और पूरे मुल्क में सियासत करने का हक हर एक को हासिल है। हमारे हिंदुस्तान में जहां जमहूरियत का बोलबाला है, कोई भी शख्स कोई किसी भी ओहदे का चुनाव इलेक्शन लड़ सकता है, मगर मैं इतना आपसे कहूंगा कि आप नेता बने, सियासी लीडर बने, मगर नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। और ऐसी चेयरमैनी, ऐसी विधायकी, ऐसी संसदी और ऐसी प्रधानी पे मैं थूकता हूं जो अपना ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। इसलिए ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं हो सकती। हजरात गिरामी, इतनी बातों के बाद अब आइए, ईमान किसको कहते हैं? ईमान आखिर नाम किस चीज का है? अगर मैं ईमान की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं उस मेयार का आलिम भी नहीं कि ईमान की तारीफ का महक़ अदा कर सकूं। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों से जो मैंने ये सुना है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क़ रसूल का। जोर से बोलो, ईमान नाम है इश्क़ रसूल का। हजरात, अब हमारे ईमान का लेवल क्या होना चाहिए? हमारी मोहब्बत रसूल का स्टैंड क्या होना चाहिए? हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो चलिए चलते हैं हजरत उमर की बारगाह में। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, और जब हाजिर हुए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बात बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तवज्जो चाहूंगा, एक एक फर्द पूरी तवज्जो के साथ सुने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, मुझे अपनी जान अजीज है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी। आप हैरत में न पड़िए, हजरत उमर ने ये बात गैर फित्री नहीं कही थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। आप लोग भी दोस्ती यारी में कहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो मेरे भाई, कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता। और सुन मेरी बहन, सुन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। बहुत सारे लफंगे, गुंडे, लुच्चे तुम्हें जान कह करके तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, इन लुच्चे, लफंगों, गुंडों की बोली में मत फंसना। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपनी माँ की, अपने बाप की, भाई की, और शादी के बाद अगर तू किसी की जान है तो अपनी औलाद की और अपने शोहर की। इसलिए गुंडे, लुच्चे, लफंगों के चक्कर में मत पड़ना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो एक नौज के मुसलमानों, ईमान का तकाजा ये है कि अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, और ऐसा प्यार करो, ऐसा
जितना करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। इधर देखें मेरी तरफ, आपको बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, मोहब्बत दो तरह की होती है, एक अकली मोहब्बत होती है और एक दिली मोहब्बत होती है। अगर आप मेरी बेटी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दें और कहें मौलाना साहिब बेटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हुजूर से, तो मैं जबान से बोलूंगा कि हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और वो दिन आने से पहले अल्लाह हर किस मुसलमान को अपने पास बुला ले, वही बेहतर है। तो मैं कहूंगा कि मैं बेटी से ज्यादा मोहब्बत, हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत बैठी हुई है। तो वो मोहब्बत नहीं चाहिए जो मोहब्बत हमें हकीकी मोहब्बत अपनी औलाद से होती है, उससे भी बढ़कर के मोहब्बत हमें हुजूर से चाहिए। उसी वक्त तक मुसलमान हो सकते हो। अगर मोहब्बत का ये मेयार आपके पास नहीं है तो किसी को मुसलमान कहलाने का हक। या आजकल हम देख रहे हैं ईमान में कमजोरी क्यों पैदा हो रही है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि मोहब्बत इबादत बहुत करेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो थोड़ी ही सही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी भरे जुमले कहते थे। ये इस वजह से है। और आज मैं एक बात आपसे और कह दूं, आजकल हम ये देख रहे हैं कि मुफ्ती का टाइटल एकदम आम हो गया है। जिसकी भी उर्दू सही नहीं होती, बाज मुफ्ती साहब ऐसे हैं कि उनकी उर्दू भी ठीक नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें मुफ्ती साहब ना कहो तो उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। पहले मुफ्ती साहब मदरसों से पढ़ के फारिग होते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे बस 2-4 साल पढ़े मुफ्ती साहब जलसों में मुफ्ती। और जलसों से बड़े मुफ्ती वो होते हैं जो फेसबुकिया मुफ्ती होते हैं। ये फेसबुकिया मुफ्ती कोई बात इनकी सीखनी हो, ये यूट्यूब में जाएंगे, 2-4 बातें सीखेंगे और फिर इमाम साहब का इम्तिहान लेना शुरू करेंगे। इमाम साहब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या था। अब मैं मुफ्ती साहब आपको अपने परदादा का नाम याद नहीं होगा और फिर आप नमाज रोजा करिए, ये खैर। तो ये फेसबुकिया मुफ्ती हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी सहमत है। अब सुनिएगा मेरी बात। नाम है हजरत उमर। कौन है हजरत उमर? मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिसके लिए अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। अगर आज हजरत उमर की जात जिंदा होती तो फिर वहां के हालात ये नहीं होते, हालात वहां के दूसरे ही होते। कोई माने ऐसा लाल जना नहीं दुनिया में जो हजरत उमर के तेवर से मुकाबला कर सके। वो उमर कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा। दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए। वो उमर, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ आ रहे हैं और रास्ते में एक मजलिस यहूदियों की हो रही थी। सुन लीजिएगा इसको। रास्ते में एक मजलिस यहूदियों की हो रही थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि यहूदियों की मजलिस सजी हुई है, तो हजरत उमर वहीं तशरीफ ले गए और यहूदियों की बातों को गौर से सुनने लगे। कुछ बातें हजरत उमर को पसंद आई और जब पसंद आई उसके बाद हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ आ रहा था, आपकी बारगाह की तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की मजलिस पड़ गई तो या रसूल अल्लाह मैं वहां बैठ गया और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई। तो या रसूल अल्लाह मैं यहूदियों की उन बातों को नोट कर लूं, नकल कर लूं। गौर से सुनिएगा।
हजरत उमर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, तो क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं, उनकी बातों को लिख लूं? तो हदीस से पता चलता है मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, जैसे यहूदी और ईसाई हैरानो परेशान हैं, तुम उन्हीं की तरह हैरानो परेशान रहना चाहते हो। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर, अगर आज की तारीख में हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीफ करते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं उन लड़कों से पूछना चाहता हूं जो अपने मोबाइल में स्टेटस पे लगाते हैं, फला गुरु ये कह रहे हैं, फला गुरु। अरे तुम किस गुरु की बात करते हो? दुनिया में जितने गुरु है ना, सुन मेरे भाई, क्यों पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया का हर गुरु जिस गुरु के कदमों पर कुर्बान है, उस गुरु का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए किसी भी गुरु का स्टेटस आपके मोबाइल पर नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, हमारे लिए उनकी जात दुनिया भी है और हमारे लिए उनकी जात आखिरत भी है। और उनका कौल हमारे लिए हर्फ आखिर का दर्जा रखता है, हर्फ आखिर का दर्जा रखता है मेरे नबी का हर फरमान। इसलिए हमें किसी गुरु, किसी, अरे भाई महापुरुषों जो होंगे उनकी खिदमत है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारे लिए हर्फ आखिर का दर्जा मेरे नबी का फरमान रखता है। इसलिए दुनिया के किसी इधर उधर की बातें न सुन करके सीधे सीधे अपने नबी की बातों पर अमल करो। हजरत गिरामी, एक बात आप हजरत से और कहना चाहता हूं, चूंकि वक्त हो ही रहा, बस थोड़ी देर आप हजरत के सामने और हाजिर हो। हजरत गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने सीनों को मोहब्बत रसूल से सजाइए, खुले कुफ्र से भी बचिए। इधर देखिए, खुले कुफ्र से भी बचिए और छुपे कुफ्र से भी बचिए।